गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लेसन नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने अब तक आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए। आज 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखिए। चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। असहयोग का मतलब होता है इसके सरकार के साथ क्या नहीं करना, सहयोग नहीं करना, वो जो भी योजना चला रही है उनका लाभ नहीं रहना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग जो आंदोलन किया था ना, नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित हुआ था। यह अंग्रेजी शासक के खिलाफ सहयोग न करने का आंदोलन था। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। देख लो, ऑटोमेटिक ये बात आ गई कि हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वो स्कूल किसने चलाए थे, अंग्रेजों ने। तो असहयोग की भावना हो गई ना। और मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी व आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि योग को वापस लौटा दिया गया। असहयोग की भावना ही आ रही है। देखो, हर शब्द में हर वाक्य में असहयोग की भावना आ रही है। विधानमंडल का बहिष्कार किया गया। देखो, यहाँ भी असहयोग हुई है। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़े नहीं अपनाए गए। ठीक है, तो असहयोग की भावना है ये भी। लोगों ने गांधी जी के आह्वान के विभिन्न अर्थ निकाले। लोग गांधी को एक दैविक शक्ति समझने लगे। गांधी जी को एक तरफ का मसीहा, मुसीबतों व गरीबों का छुटकारा दिलाने वाला मानने लगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस वक्त नमक का उत्पादन व बिक्री पर सरकार का अधिकार था। मतलब सरकार ही करती थी, सरकार के अंडर में था ये सब कुछ। जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक का टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। सरकार के अधिकार को कम करने व स्वतंत्रता को व्यापक चाह को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का क्या लिया, फैसला लिया। मतलब वो चाहते थे कि ये भाई सरकार इस पर भी टैक्स क्यों वसूल करे, ये तो भोजन का एक अहम हिस्सा है। तो इसलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर का। 1937-47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो देखो, 1937-47 में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी जिन पर पाकिस्तान एक नया देश बन गया। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुसलमान चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राज्य बनाएं, और एक प्रस्ताव पारित हुआ। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की। हिंदू मुस्लिम दंगे व 1937 के प्रांतीय चुनाव इसके ज्यादा बड़े कारण रहे। हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए थे ना 1937 में, और प्रांतीय चुनाव हुए थे, इसके बड़े कारण थे ये पाकिस्तान अलग होने के। मुस्लिम लीग के द्वारा 1937 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बात को नकारने से अलगाव का बढ़ गया। 1946 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को मिली सफलता ने पाकिस्तान विभाजन को प्रबलता प्रदान की। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग के अलग अलग पाकिस्तान हेतु जन आंदोलन प्रारंभ किए गए। दंगों के भड़कने, लोगों के घरों को छोड़कर शरणार्थी बनने से पाकिस्तान का जन्म हुआ। समझ में आ गया ना।
इसको रीड करना है, पढ़ना है, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आपकी क्लास मंडे को होगी, क्योंकि कल तो छोटे बच्चे की क्लास है ना, इसलिए तो आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास हो करेगी। ठीक है, गुड बाय।